Assalamualaikum. Grade 10. How are you? I hope you all are fine. Today, last time we discussed variable types of variable, numeric variables, character variables, and constant types of variables. Constant types also. Today we discuss rules for specifying variable names. पेज नंबर 44 ऑन योर बुक्स, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हम कुछ रूल्स ऑफ थंब ऑफ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। जिनको हम फॉलो नहीं करते तो कंपाइलर एरर देगा ड्यूरिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इनको हम ध्यान देते हैं और जहन में रखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है। टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन सी लैंग्वेज यू नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ सी लैंग्वेज विच इज़ गिवन बिलो। एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। सबसे पहला रूल जो ये है कि वेरिएबल नेम का जो स्टार्ट है वो या तो किसी लेटर से होगा या फिर अल्फ़ाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अंडरस्कोर नेम, ये आपका आप लिख सकते हैं अंडरस्कोर एंड देन जो है अपना नेम या कुछ भी वेरिएबल का नेम, ठीक है, वो भी ईजी आप ओके है। उसके बाद बारी आती है नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का एक नेम है तो दरमियान में फ़र्ज़ करें आप दे रहे हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट, आप ये नहीं दे सकते FIR स्पेस ST, ये नहीं हो सकता, यानी कि नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। थर्ड है एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल आर अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। नॉट अलाउड रोल नंबर, अलाउड दिस, ठीक है, इस तरह नहीं है। मिडल में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल जो है वो वेरिएबल के दरमियान के नाम के दरमियान में नहीं अलाउड, ठीक है। जैसे देखें रोल नंबर दिस इज़ अलाउड, ये आप इसको ये ठीक नाम है, यानी कि ये अंडरस्कोर वेरिएबल के नेम के दरमियान में आ रहा है, ये ठीक है, बट ये नॉट अलाउड है, इसमें ये हाइफन है, ठीक है, तो ये आप नाम नहीं रख सकते वेरिएबल का। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल इज़ 8 कैरेक्टर्स, डिपेंड ऑन कंपाइलर एंड ऑपरेशन सिस्टम। के रिस्ट्रिक्शन वैसे है नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप 8 to 31 कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कौन सा है, कैसा है। कुछ कंपाइलर ओके करते हैं, कुछ कंपाइलर नहीं करते। तो मिनिमम 8 है और लेस जो मैक्सिमम है वो 30 to 31 है। एवरी वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो हो ऐसे लिखोगे, यानी कि ए आप वेरिएबल ले रहे हो ना, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा असाइनमेंट ऑपरेटर की। व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर? दिस इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो हम ऐसे लिखा करेंगे ए असाइन 10, यानी कि एक वेरिएबल है उसमें 10 रख दिया, उसकी वैल्यू 10 है। ऐसे नहीं हो सकता कि 10 असाइन ए, राइट साइड पर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वैलिड। नो कीवर्ड शुड एक्सेस वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स की हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिजर्व वर्ड, स्पेशल वर्ड्स, इनका स्पेशल पर्पज़ है प्रोग्रामिंग में, आप उनको वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते, आप करोगे भी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कोई भी हाइफन, टैग्स, कुछ भी एक्सेट्रा, एक्सक्लेमेशन साइन, ये आप वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते। उसके बाद हम थोड़ा सा सेंटेक्स पे गौर करते हैं, इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह की जाती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कंपाइलर को बताना दैट वी हैव अ वेरिएबल एंड वी हैव अ वेरिएबल एंड दिस इज़ वेरिएबल की वैल्यू। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सफिशेंट मेमोरी स्पेस फॉर द डेटा इन द टर्म ऑफ वेरिएबल। मेमोरी को एलोकेट करना, ठीक है, जितने टाइप का आपने लिया है, जिस टाइप का लिया है तो उसकी अगेंस्ट आपकी मेमोरी टाइप, ये सब इसमें आ जाती है। आप लिखोगे डेटा टाइप वेरिएबल नेम इंट ए। डेटा टाइप जो है इसका मतलब है इसकी जगह पे डेटा टाइप आएगी, इंटीजर, वो हमने पढ़ा था कुछ थोड़ा सा, नहीं अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने वेरिएबल्स की काइंड पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इधर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी लिखा करेंगे हम। उसके बाद यहाँ आपका वेरिएबल का नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये डिक्लेरेशन होगी, तो इसको इस तरह लिखेंगे आप इंट, जैसे फर्स्ट करें इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है आपने और उसका नाम है ए, तो इस तरीके से आपने डिक्लेरेशन करनी है। और याद रखिएगा इसको टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे आप, ये भी मस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ देखिए यहाँ भी इंट बी इज़ 30, तो इंट टाइप का बी वेरिएबल लिया है जिसमें 30 है,
तो मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी में इस तरह कुछ होता है कि 2 बाइट्स, इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स होल्ड करता है। 2 बाइट्स का बी नाम का एक वेरिएबल आपके लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है, और उसमें 20 जो वैल्यू है ना, सॉरी 30 होना चाहिए था, 30 जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज़ दिस 1002, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। हर मेमोरी लोकेशन कोई ना किसी एड्रेस में पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अब ये 1002 इसका एड्रेस है, ये वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू तो आपने इसमें 30 रख दी है, बी नाम है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा जहन में रखनी है, ओके। आई होप इट हेल्प्स। ये डिफरेंट डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स की, बी इज़ 25, बी इज़ ए, ये भी हो सकता है, बी इज़ a + 15, ये हम देखते जाएंगे नेक्स्ट में कि किस तरीके से ये काम करती हैं। आई होप इट हेल्प्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो।